पॉलिटिकल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, क्राइम न्यूज या न्यूज हो आपके राज्य, आपके शहर की, आपके आसपास हो रहा है भ्रष्टाचार, हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आप तक हर सच, हर वो खबर जो है जनता से जुड़ी। आरक्षण का जो वर्गीकरण किया जा रहा है ये कहीं से भी एससी समाज के लिए उचित नहीं है और ये केंद्र सरकार का एक बड़ी साजिश है। संविधान के भावनाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए आरक्षण के भीतर आरक्षण का बात लाना या क्रीमी लेयर का बात लाना, ये सब कुछ जो है संविधान के धारणा के खिलाफ है। SC/ST समाज व भीम आर्मी ने बुधवार को भारत बंद का ऐलान किया है। इसका असर सुबह से ही कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। बात करें अगर बिहार की, तो बिहार के कई जिलों में सीधे तौर पर इसका असर देखने को मिल रहा है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जिलों को अलर्ट भी किया गया है, जिसके बाद पुलिस विशेष निगरानी रख रही है। वहीं बुधवार को भारत बंद को सफल बनाने में विभिन्न संगठनों के लोग सड़क पर उतरे। कहीं यातायात व्यवस्था बाधित हो गई है, तो कहीं ट्रेनों को पटरी पर रोककर प्रदर्शनकारी आंदोलन और नारेबाजी कर रहे हैं। बस ऑटो नहीं मिलने के कारण यात्री पैदल चलने को मजबूर भी हो रहे हैं। पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र के मलाही गांव स्थित NH पर भारत बंद का नजारा देखने को मिला। भारत बंद कराने सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे पर टायर जलाकर सड़क को जाम किया और अपना विरोध जताया। इस दौरान दोनों तरफ से वाहन खड़े रहे। आरक्षण को लेकर देश भर में जारी भारत बंद का असर भोजपुर में भी बुधवार को देखने को मिला। यहाँ भाजपा माले कार्यकर्ताओं ने शहर के प्राइवेट बस स्टैंड के पास सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया। इस देश के दलितों के जो आरक्षण है उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। चुनाव खत्म होने के बाद मोदी की सरकार सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के दलितों के बीच में वर्गीकरण करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला भी आया कि दलितों के भीतर क्रीमी लेयर का है मामला, उसको लेकर के आरक्षण को विभाजित करने की कोशिश हो रही है। इसको लेकर के आज पूरे देश भर में दलित संगठन सभी विपक्षी पार्टियों के आह्वान पर भाजपा माले ने भी इस बंद का समर्थन करते आज हम लोग यहाँ बस स्टैंड सड़क पर हम जाम किए हुए हैं। सड़क जाम हो जाने के कारण आरा पटना मुख्य मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से ठप रहा। माले नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पटरी पर जमा होकर भी प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते नजर आए, जिस कारण रेल सेवा भी बाधित हो गई। इस पर पुनर्विचार करते हुए इस कानून को वापस लिया जाए। आरक्षण का जो वर्गीकरण किया जा रहा है ये कहीं से भी SC/ST समाज के लिए उचित नहीं है और ये केंद्र सरकार का एक बड़ी साजिश है और ये केंद्र सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इससे भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। नहीं तो केंद्र सरकार सचेत हो जाए और बाबा साहब अम्बेडकर के किसी भी आरक्षण दिया हुआ कानून के साथ छेड़छाड़ करना बंद करें। भारत बंद का सिवान में भी असर दिखा। SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के विरोध में सिवान में भी बंद कराया गया। भीमसेना के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जाम किया। शहर की कुछ दुकानें भी बंद कराई। आज पूरा भारत बंद है। इसके लिए SC/ST OBC के लोग 4-5 मांगों को लेकर के आज पूरे भारत को बंद किए हैं। पहला है कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला सुनाया। उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं कि SC/ST में वर्गीकरण नहीं चलेगा। JP चौक सहित मुख्य चौराहों को बंद कराया गया। बुधवार की सुबह सड़क पर उतरकर भीमसेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सिपाही बहाली परीक्षा के परीक्षार्थियों को परेशानी होती दिखी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान के अंदर आरक्षण का प्रावधान किया था, उस समय सामाजिक स्थितियों पर खड़ा होकर आरक्षण देने की बात आई थी कि सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनकी स्थिति बहुत नाजुक है, इसलिए उन्हें आरक्षण दिया जाता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उनको जो आरक्षण प्राप्त है, उस आरक्षण को खत्म करने के लिए विभिन्न तरह की बात लाई जा रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आरक्षण में किसी तरह की छेड़छाड़
इस संविधान के धारणा के खिलाफ हैं और जो कोई भी करे, चाहे सरकार करे या कोई दूसरा माननीय उच्च न्यायालय करे, मैं समझता हूँ कि ये गलत है और निश्चित तौर पे ये तय करने का अधिकार देश के पार्लियामेंट को भी है। पार्लियामेंट अगर करता तो निश्चित तौर पे हम लोग उस पर बात करते और सोचते और उसका विरोध करते। लेकिन आज भी विरोध इसलिए है कि जो कुछ भी हुआ है ये गलत हुआ है, इसलिए संविधान के रक्षा के लिए, आरक्षण के रक्षा के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। क्रीमी लेयर को अभी साइड किया जाएगा। क्रीमी लेयर का मतलब हुआ जिसके घर का आमदनी 13 लाख के ऊपर है, 4 लाख 8 लाख पहले था, उसका रेंज बढ़ गया है। क्यों सर ऐसे? सुनो तो सही, जिला प्रशासन बिल्कुल इस बात को लेकर सख्त है कि कहीं पे भी जबरदस्ती का बंद इत्यादि नहीं कराया जाएगा। ये बिल्कुल वॉलंटरी हो सकता है, लेकिन कहीं पे भी दल बल का प्रयोग करके किसी भी संगठन समूह द्वारा किसी को भी जबरदस्ती बंद कराना गैर कानूनी है। उनको अगर हम लोगों को कोई शिकायत आएगी तो उसको हम लोग चिन्हित करके और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, फिलहाल हम लोग विभिन्न जगहों पे जाकर और लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि जो भी हो वो पीसफुल हो। वहीं वाहनों की भी लंबी कतार देखने को मिली। बिहार के हाजीपुर में भी बंद का व्यापक असर देखने को मिला। यहाँ सड़क पर उतरकर प्रदर्शनकारियों ने बंद कराया, सड़क जाम किया, जिससे वाहनों के परिचालन में बाधा आई। लोग सड़क पर पैदल चलते दिखे, अपने सामानों के साथ यात्री पैदल ही चलते नजर आए। वहीं महात्मा गांधी सेतु पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। हाजीपुर में सड़क जाम किया गया, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। दलित सेना व SC/ST समर्थक सभी संगठनों ने आगजनी कर NH जाम किया। वहीं बड़ी तादाद में पुलिस की भी तैनाती सड़कों पर देखने को मिली। दरभंगा जंक्शन पर भीम आर्मी समेत कई पार्टियां भारत बंद को सफल बनाने उतरी। दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन का चक्का जाम कर अपना विरोध जताया गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।